उनका दूसरा बेटा भी। मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा था उनके अंदर ममता है ही नहीं, और अगर है तो अपने बच्चों का प्यार उन्हें कभी ना कभी हमारे तक खींच ही लाएगा। लेकिन वो तो अपनी ममता अपने दूसरे बेटे रोहित पर लुटा रही थी। कितना बेवकूफ था मैं। मुझे लगता था मैं उनका इकलौता बेटा हूं। उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अपने इकलौते बेटे का कर्तव्य निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। अपनी नफरत, अपना गुस्सा सब साइड रख दिया। मुझे लगा था उनकी जान बचाने की डोर मेरी हाथ में है, लेकिन नहीं, उनका दूसरा बेटा भी है जो जब चाहे उनकी जिंदगी में मेरी जगह ले सकता है। और ले क्या सकता है? ऑलरेडी ले चुका है। उनके ख्यालों तक में मेरी कोई जगह नहीं। आज मेरी हर उम्मीद, हर इंतजार का अंतिम संस्कार कर दिया मेरी मां ने। नीता आंटी ने जो किया वो बहुत गलत था। मैं सोच भी नहीं सकती कि एक माँ इतनी कठोर, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। होगी वो पूरी दुनिया के लिए महान, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो किया उसके लिए उन्हें कभी माफी नहीं मिल सकती। अगर मुझे पता होता कि आप पूरी जिंदगी इस दर्द से गुजरे हैं, मैं कोशिश भी नहीं करती आप लोगों को मिलाने की। I'm sorry राघव, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जब हमें रोहित की जरूरत थी तब वो यहाँ नहीं था, तो अब ना मुझे उससे कोई कांटेक्ट रखना है और ना ही नीता आंटी से। आज से मेरा और नीता आंटी का रिश्ता खत्म। Okay. Stay here. Wait a second. 1 minute, बस. ध्रुव, ये सब की क्या जरूरत थी ध्रुव? उन्नति जरूरत है, क्योंकि जब से तुम हॉस्पिटल से आई हो तुम्हारे चेहरे से वो उन्नति स्पेशल नाम की स्माइल ही गायब है। ध्रुव, टाइम लगेगा बट आ जाएगी वो स्माइल। यू डोंट वरी, ओके? उन्नति, आई एम सॉरी ये सच जानने के बाद कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। मैं जानता हूं कि जिस इंसान को लाइफ में माँ बाप का प्यार नहीं मिला, उस प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और शायद तुमने मुझे पाने के लिए भी वही किया। और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हें जज करके तुमसे दूर जाने लगा। पर आई प्रॉमिस उन्नति, मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हें ला कर दूंगा। तुम्हें जो चाहिए ना मैं पूरा करूंगा। थैंक यू सो मच ध्रुव, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। कभी नहीं जाऊंगा उन्नति, आई प्रॉमिस। और वो तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कह रहे थे कि होने वाले मॉम डैड कहाँ जाते हैं? 1 सेकेंड, बेबी टून। बेबी
अर्जुन, हाँ, हम वहां भी जाएंगे। मुझे ना कोई ऐसी वैसी जगह नहीं जाना, मुझे ना एकदम एक्सोटिक जगह जाना। ओके, कूल। तो जैसा तुमने अपने फ्रेंड से कहा है एक्सोटिक जगह, हम वहां चले जाएंगे। हाँ? सच में? Exactly. ओह माय गॉड, मैं ना अभी अपनी फ्रेंड्स को बता दूं। उन्नति, एक सेकंड, हमने अभी प्लान भी नहीं किया। अगर किसी की नजर लग गई तो? तो सही है, कोई बात नहीं, मैं ना उन्हें लाइव पर बता दूंगी सब। You're so cute. माँ, नर्स नीता चावला को ये झूठ बोले कि बोन मैरो उन्हें राघव ने नहीं रोहित ने दिया है, उसके लिए आपने नर्स को अपनी इतनी महंगी अंगूठी दे दी। तो मैंने सोचा उसके बदले क्यों ना मैं आपको पूरा हीरे का सेट दे दूं। दिमाग खराब हो गया है तेरा? लॉटरी लगी है क्या तेरी? क्यों अपने पैसों को आग लगा रहा है? मुझे लगा आप ये देखकर खुश होंगी। आखिर हमेशा के लिए आपने सिर्फ राघव और मिसेस नीता चावला के बीच ही नहीं, बल्कि रीत और मिसेस चावला के बीच भी ऐसी खाई खोदी है कि उसे वो कभी पार नहीं कर पाएगी। अरे राघव, वो फिर से मान गया है कि मिसेस नीता चावला, उसकी माँ, उससे प्यार नहीं करती है। मतलब मिशन अकम्प्लिश्ड, है ना? तो आपका चेहरा ही उतरा हुआ क्यों है? क्योंकि हमारा काम खत्म नहीं हुआ है वीरेन, और ना ही खत्म हुई है हमारी मुश्किलें। हमने जैसे तैसे सिर्फ बात को संभाला है। जैसे ही उस रीत रिपोर्टर को पता चलेगा ना कि नीता चावला अपनी याददाश्त खो चुकी है, वो वापस फिर से शुरू हो जाएगी अपने माँ बेटा मिलाओ मिशन में। लेकिन तुझे पता है वीरेन, इन सब में एक बहुत अच्छी बात हुई है। वो चक्रव्यूह जो मैंने 15 साल पहले रचा था, आज मुझे उसका फल मिला है। राघव को ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगा है कि मिसेस नीता चावला का एक और बेटा भी है, रोहित। वो ये नहीं जानता कि रोहित नीता का सगा बेटा नहीं है। नीता ने उसे जन्म नहीं दिया, वो तो मिस्टर अरुण चावला की पहली पत्नी से है। ये मेरा बेटा है। आज इसकी माँ का क्या हुआ? इसकी माँ को कुछ भी तो नहीं? वो तो इंतजार कर रही है अपने रोहित बेटे का। सच्ची? डैडी, मुझे मम्मी से मिलना है, चले? लेकिन शारदा जी, यही सही होगा मिस्टर चावला। आपकी पत्नी गुजर चुकी है, नीता के पति नहीं रहे। आप दोनों का एक साथ होना ही सही है, यहाँ रोहित के लिए, वहां राघव के लिए। लेकिन बेटा, ऐसे राज ना ज्यादा देर तक दबाए नहीं जा सकते, खासकर रीत जैसी लड़की से, जो एक रिपोर्टर भी है। ऐसी रिपोर्टर जिसे दबे हुए राज सूंघने की बीमारी है। तो फिर हमारी इन सारी मुसीबतों को हमेशा के लिए खत्म करने का हल भी रीति बनेगी माँ। उस हर जगह जगह नाक घुसेड़ने वाली चुहिया को हमें इस घर से निकालना ही होगा। शाबाश, अब तेरा दिमाग काम कर रहा है।